हेलो लवली लेडीज, वेलकम टू माय चैनल। डिलीवरी के बाद कई बार क्या होता है कि पेट जो है वो बाहर निकला हुआ सा नजर आता है और डिलीवरी के बाद वेट लूज करने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको 5 टिप्स ऐसी बताने वाली हूँ जिससे कि आपको डिलीवरी के बाद पेट कम करने में मदद मिलेगी और अपना वजन भी कम करने में आपको हेल्प होगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रेगनेंसी में सभी लेडीज का वजन बढ़ता है और बढ़ना भी चाहिए क्योंकि वो बेबी की एक हेल्दी ग्रोथ का इंडिकेशन होता है। अप्रोक्सीमेटली कहा जाता है कि कम से कम जब आप प्रेग्नेंट हैं तो आपका जो नॉन प्रेग्नेंट वेट था उससे अप्रोक्सीमेटली कम से कम 11 किलोग्राम तो वजन बढ़ना ही चाहिए। तो ये एक हेल्दी चीज होती है, वजन बढ़ना अच्छी चीज होती है। बेबी आपके वूम्ब में ग्रो कर रहा है तो वजन तो बढ़ेगा ही। फिर क्या होता है कि जब डिलीवरी हो जाती है तो वो थोड़ा बहुत वेट तो लूज होता ही है क्योंकि बेबी डिलीवर हो जाता है। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि डिलीवरी होने के बाद भी आपका जो पेट होता है और आपकी बॉडी होती है वो भी करीब करीब 6 मंथ प्रेग्नेंट जैसी ही दिखती है और बनी रहती है। तो अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका जो यूट्रस है और जो आपके एब्डोमेन में और जो टिश्यूज हैं उनमें क्या होता है कि जब बेबी बढ़ रहा होता है तो आपका यूट्रस भी स्ट्रेच होता है और ग्रो करता है, उसका साइज बढ़ता जाता है। उसी तरीके से आपके एब्डोमिनल मसल्स भी स्ट्रेच होती हैं। तो इन सब कारणों से क्या होता है, और बेबी डिलीवर होने के बाद ऐसा तो संभव नहीं है कि तुरंत ही आपका यूट्रस वापस नॉन प्रेग्नेंट जो आपकी स्टेट थी उसमें चला जाता है, ऐसा संभव नहीं होता है। इसलिए आपकी बॉडी जो है और स्पेशली आपके पेट का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा बाहर निकला हुआ नजर आता है, जो कि नॉर्मल है क्योंकि अभी जो डिलीवरी के बाद तुरंत ऐसा नहीं हो पाता है कि आपका यूट्रस जो है यानी कि आपकी बच्चेदानी जो है वो वापस अपने नॉर्मल साइज में चली जाए। नॉर्मली यूट्रस का बच्चेदानी का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, एक बंद मुट्ठी जितना ही होता है। लेकिन जब आप प्रेग्नेंट होती हैं और उसके अंदर बेबी ग्रो करता है तो यूट्रस का साइज भी काफी बड़ा हो जाता है। वो पूरा आपका एब्डोमेन तक स्ट्रेच हो जाता है। तो अब क्या होता है, जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो यूट्रस को वापस अपनी शेप में जो उसका साइज था उसमें जाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसमें करीब आपको लग सकता है करीब 6 हफ्ते तक का टाइम लग सकता है यूट्रस को वापस अपने साइज में पहुंचने में। तो उसके बाद जब ये एक बार पहुंच जाएगा वापस श्रिंक होके वापस अपने साइज पे पहुंच जाएगा तो अपने आप ही आपका जो थोड़ा पेट है वो कम दिखने लगेगा। तो इसीलिए एकदम से तो इसके बारे में आपको चिंता नहीं करनी है कि अभी एकदम से डिलीवरी के बाद पेट कैसा दिख रहा है। इस वक्त तो आपको बेबी की ही केयर में अपने लगे रहना है। और और ये नेचुरल होता है कि जब आप डिलीवर आपने कर लिया तो थोड़ी टाइम तक आपका जो टमी है वो फ्लैट इतनी नहीं हो पाएगी। तो पहली चीज तो ये हो गई कि आपका यूट्रस को श्रिंक होने में ही करीब 6 हफ्ता अप्रोक्सीमेटली लगेगा। और जब वो एक बार श्रिंक हो जाएगा और अपने पुराने साइज में चला जाएगा, छोटा हो जाएगा साइज में काफी, तो उससे भी कुछ जो नेचुरली ही आपकी जो टमी है वो थोड़ी सी अंदर को चली जाएगी। तो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस हुआ जिससे कि अपने आप आपका थोड़ा जो आपकी कंसर्न है कि फ्लैट टमी होनी चाहिए प्रेगनेंसी से पहले की, तो वो चीज इसमें हो जाती है। अब मैं बात करती हूँ 5 टिप्स की, जो कि अगर आपको पता होंगी तो आपको थोड़ी और आसानी होगी टमी को और फ्लैट बनाने में और थोड़ा जो भी आपने एक्स्ट्रा वजन जो गेन किया है प्रेगनेंसी के टाइम पे उसको लूज करने में आपको मदद मिलेगी। पहली टिप जो है वो है ब्रेस्ट फीडिंग। अगर आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रही हैं तो इससे बेबी को तो फायदा होता ही होता है क्योंकि आपका जो दूध होता है उसमें बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाने की पावर बहुत ज्यादा होती है। तो जब आप बेबी को ब्रेस्ट फीड कराती हैं तो आपके बेबी की इम्यूनिटी भी बहुत बढ़ जाती है। तो ये तो बेबी के लिए फायदा हो गया, लेकिन ये आपके लिए भी बहुत फायदेमंद होता है ब्रेस्ट फीड कराना अगर आप अपना वजन जो है वो घटाना चाहती हैं। तो ब्रेस्ट फीड जो महिलाएं कराती हैं उससे आपकी करीब अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बताऊं तो 400 से 500 कैलोरीज तक उसमें यूज होती हैं। तो वो भी आपको हेल्प करता है वजन लूज करने में। और साथ ही जब आप ब्रेस्ट फीड कराती हैं, बेबी आपका फीड ले रहा होता है, तो आपका जो यूट्रस होता है वो भी और श्रिंक होने में उसको मदद मिलती है, यानी कि यूट्रस को वापस अपने जो नॉर्मल साइज था छोटा सा उस पे वापस पहुंचने में ब्रेस्ट फीडिंग से बहुत मदद मिलती है। तो इस तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग
से फ़ायदे तो हैं ही, बेबी को फ़ायदा है ही क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है, और आपको भी फ़ायदा मिलता है क्योंकि आपका थोड़ा वज़न घटाने में इससे हेल्प मिलती है, और आपका जो यूट्रस जो बहुत बड़ा हो गया था डिलीवरी के बाद, उसको वापस से अपने नॉर्मल साइज़ में पहुँचने में भी ब्रेस्ट फीडिंग से बहुत मदद मिलती है। तो आपकी ये फर्स्ट स्टेप हो गई कि ब्रेस्ट फीडिंग से आपको हेल्प मिलती है टमी को फ्लैटर बनाने में और अपना थोड़ा वेट लूज करने में। अब दूसरी टिप की बात करते हैं, तो दूसरी टिप है आपके खान पान से रिलेटेड। यानी कि क्या होता है, जब आप ब्रेस्ट फीड कर रही होती हैं तो आपकी जो कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आपके शरीर में दूध बन रहा होता है, आपको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, उस टाइम पे आपको भूख भी ज़्यादा लगती है। मुझे तो बहुत भूख लगती थी जब मेरा बेबी डिलीवर हुआ था, और उसके बाद का जो मेरा ब्रेस्ट फीडिंग का फेज़ था, मुझे बहुत भूख लगती थी। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, आप दूध पिला रही है बच्चे को, आपको भूख लगेगी ही नेचुरली। तो इसमें आपको ऐसा करना है कि आप जो भी खाना खाइए वो आप न्यूट्रिशियस डाइट तो ज़रूर लीजिए, लेकिन आप जंक फूड्स अवॉइड करिए। जैसे कि बहुत ज़्यादा मीठा खाना अवॉइड करिए और बहुत ज़्यादा तला भुना खाना अवॉइड करिए। लेकिन जो हेल्दी फूड है, न्यूट्रिशियस डाइट है, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हुई, यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियां हुई, ताज़े फल हुए, जो भी आपके सीजनल फल आ रहे हैं वो, और अपनी जो कार्बोहाइड्रेट की डाइट है अपनी एनर्जी नीड्स के लिए, जैसे जो कि आपको रोटी वगैरह से मिलती है, आलू से मिलती है, ये सब चीज़ें तो आप अपनी डाइट में ज़रूर रखिए। क्योंकि देखिए, वेट लूज करना तो सभी चाहते हैं कि बेबी हो गया आप थोड़ा वेट पहले जैसा हो जाए, लेकिन इसमें आपको जल्दी नहीं मचानी है, क्योंकि इसमें आपको ऐसा नहीं करना है कि आप एकदम से डाइटिंग शुरू कर दें, बहुत ज़्यादा अपनी जो डाइट है वो कम कर दें। ऐसा आप मत कीजिए। आप एक हेल्दी डाइट लीजिए। कम करना है आपको, कुछ कट करना है अपनी डाइट में से, तो केवल बहुत ज़्यादा मीठा खाना अवॉइड करिए, और बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड या जो तला भुना जो फूड होता है वो आप अवॉइड करिए। लेकिन आपको ऐसे क्रैश डाइटिंग नहीं करनी है, क्योंकि ये फिर आपके बेबी के लिए ठीक नहीं रहता है, आपको उसको फीड कराना है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं होगी अगर आप डाइटिंग करेंगी तो। लेकिन ये है कि एक बैलेंस्ड डाइट लीजिए, एक हेल्दी डाइट लीजिए, जंक डाइट मत लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हरी पत्तेदार सब्जियां अपने डाइट में रखिए, रोटी तो खानी ही है, रोटी में कमी मत करिए आप, और आप फल ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। और एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि बहुत सारा खाना एक साथ खाने की बजाय आप ऐसा करिए कि थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा जो है वो खाते रहिए। मतलब फ्रिक्वेंटली थोड़ा थोड़ा मील जो आप लेते रहिए, एक साथ एक बड़ी डाइट लेने की बजाय थोड़ा थोड़ा थोड़े थोड़े घंटे पे आप उसको लीजिए, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। क्योंकि ब्रेस्ट फीड जब करा रहे होते हैं तो भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है, तो उसके लिए भी ये ठीक रहता है कि आप थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी डाइट थोड़े थोड़े टाइम पे लेती रहिए। तो ये आपके वेट लॉस के लिए भी एक अच्छा रिजीम होगा, और आपके बेबी के लिए तो अच्छा होगा ही, क्योंकि उसे फीड करना है तो आपको भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, तो आप एकदम से अपनी डाइट को कट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से दूसरी टिप ये हो गई कि आपको किस तरीके से अपने खान पान का ख्याल रखना है। मीठी चीज़ें कम खानी है, तली भुनी चीज़ें कम खानी है, लेकिन एक बैलेंस्ड डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट ज़रूर लेनी है। अब हम तीसरी टिप की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत आसान सी लगेगी सुनने में, लेकिन ये भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है आपके वेट लॉस में। ये है कि आप बहुत खूब सारा पानी पीजिए, अपनी पानी की इंटेक जो है वो बढ़ा दीजिए। आपको ये जान के यकीन होगा कि नहीं होगा, लेकिन ऐसा सच होता है कि पानी आप जितना ज़्यादा पीती हैं उससे आपको वेट लॉस में भी बहुत मदद मिलती है, क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और ये आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में मदद करता है। तो पानी आप खूब पिएंगी तो एक तरीके से आपकी बॉडी में से, जब आप दूध पिला रही हैं बच्चे को, तो फ्लूइड लॉस भी बहुत हो रहा है, तो उसकी वजह से भी आपको पानी तो खूब पीना ही चाहिए। लेकिन पानी अगर आप खूब पी रही हैं तो ये आपके वजन को घटाने में भी हेल्प करता है। साथ ही एक और चीज जो इससे होती है कि पानी अगर आप पी रही हैं ज्यादा, तो आपको फिर भूख भी उतनी ज्यादा नहीं लगेगी, जो कि आपको ब्रेस्ट फीड करते वक्त भूख बहुत ज्यादा लगने लगती है। मुझे तो लगती थी, मुझे याद है जब मेरा बेटा हुआ था उसके बाद मुझे बहुत भूख लगती थी, मुझे हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ चाहिए होता था खाने के लिए। तो ये चीज है कि पानी अगर आप ज्यादा पीती हैं तो उससे आपकी एपेटाइट भी थोड़ी सी कम होगी और बॉडी से टॉक्सिन्स फ्लश आउट होंगे, और इस तरीके से आपको वजन घटाने में भी इससे बहुत मदद मिलेगी। तो एक अभी तक जो टिप्स हमने देखी कि आपको ब्रेस्ट फीड कराना है, उससे आपको मदद मिलेगी। दूसरी चीज, आपको अपने खान पान का ख्याल रखना है, न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है, लेकिन जंक फूड अवॉइड करना है, मीठी चीजें और तली भुनी चीजें अवॉइड करनी है। तीसरी टिप जो मैंने आपको दी कि आपको पानी
खूब पीना है, इससे भी आपको मदद मिलेगी वजन अपना घटाने में। अब चौथी टिप जो है यहाँ पे वो ये है कि आपको वॉक करना है। वॉकिंग जो है वो एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है, कई लोग इसे बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन वॉकिंग वजन घटाने के लिए बहुत फायदेमंद होती है। अब क्या होता है कि जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद कोई भी आपको रेकमेंड नहीं करेगा कि आप तुरंत से एक्सरसाइज शुरू कर दें। अगर आपकी एक नॉर्मल डिलीवरी हुई है, अनकॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी हुई है, वेजाइनल डिलीवरी हुई है, तो उस केस में आपको कम से कम 6 हफ्ते रुकना चाहिए, और 6 हफ्ते से पहले आप एक ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर सकते। 6 हफ्ते के बाद ही आप धीरे धीरे करके, अगर आप ज्यादा रिगरस एक्सरसाइज की सोच रहे हैं तो वो 6 हफ्ते से पहले बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है, सी सेक्शन से आपकी डिलीवरी हुई है, तो ये ड्यूरेशन कम से कम आप 8 हफ्ते की रखिए। 8 हफ्ते से पहले आप बिल्कुल कोशिश मत करिए कि आपको बहुत कोई विगरस एक्सरसाइज करनी है, क्रंचेस करने हैं, एब्डोमिनल जो भी आपका एक्स्ट्रा फैट है उसको घटाने के लिए आपको कोई कोशिश नहीं करनी है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो 6 हफ्ते रुकिए, सिजेरियन आपका हुआ है तो 8 हफ्ते रुकिए। अब उससे पहले तक ऐसा नहीं है कि आपको एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको थोड़ा थोड़ा वॉक करना हल्का हल्का स्टार्ट कर देना चाहिए। आप में जितनी एनर्जी है उस हिसाब से आप वॉक करिए, स्लाइट वॉक करिए, कंफर्टेबल वॉक करिए। अगर आपके सिटी में पार्क्स वगैरह हैं, खैर अभी तो लॉकडाउन है तो कोई भी कहीं जा नहीं सकता है बाहर, आप अपने छत पे वॉक कर सकती है, या जो भी आपके पास एरिया हो आपके होम में ही, उसके हिसाब से आप थोड़ा बहुत अपना वॉक कर सकती हैं। तो ये एक अच्छी स्टार्टिंग होगी, क्योंकि जब भी आपको एक्सरसाइज कभी भी अगर आपको स्टार्ट करनी है तो हमेशा आपको तुरंत एकदम से रिगरस एक्सरसाइज नहीं करनी है, बहुत तेज एक्सरसाइज नहीं करनी है, पहले आपको शुरुआत हल्के हल्के से ही करनी है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है या सिजेरियन डिलीवरी हुई है, तो जो मैंने आपको शुरू का पीरियड बताया जब आप ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकती, तब तक आप हल्की वॉक तो कर ही सकती हैं। तो हल्की हल्की वॉक आप करिए, वो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन जब आपके एक बार आप काफी हेल्दी फील करने लगें और उस डिलीवरी के जो भी प्रॉब्लम्स है आपके, आप उससे रिकवर कर जाएं, आप अपने सी सेक्शन के वुंड्स वगैरह से रिकवर कर जाएं, तो नॉर्मल डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद और सिजेरियन के 8 हफ्ते बाद आप क्या करिए कि वॉक को, जो आप वॉक करिए उसको धीरे धीरे ब्रिस्क वॉक में बदल दीजिए। ब्रिस्क वॉक मतलब होता है तेज तेज वॉक करना। कई लोग इसे बहुत हल्की एक्सरसाइज समझते हैं और अंडर एस्टिमेट करते हैं कि वॉक से क्या होगा, लेकिन वॉक से देखिए बहुत फायदा होता है। अगर स्पेशली ब्रिस्क वॉक से अगर आपको वजन घटाना है, टमी तो आपको कम करनी ही है पेट अंदर जाने के लिए। अभी जो आप मेरी लास्ट टिप है आपकी वो टमी के ही ऊपर कॉन्सेंट्रेट करती है, लेकिन अगर आपका ओवरऑल वेट भी कम होता है तो उसके साथ भी आपकी टमी भी अंदर जाएगी ही जाएगी। तो आपको सिर्फ अपनी टमी को ही नहीं टारगेट करना है, आपको पूरी बॉडी के वजन को भी टारगेट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप ब्रिस्क वॉक करिए। कम से कम आप शुरुआत में एकदम से ज्यादा मत करिए, शुरुआत में 10 मिनट 15 मिनट ऐसे करिए, और फिर जब आप इसके लिए यूज टू हो जाएं तो आप कम से कम आधा घंटा तो रोज ब्रिस्क वॉक करिए, यानी कि तेज तेज वॉक करिए। तो जब आप तेज तेज वॉक कर दी हैं तो इससे आपका ओवरऑल जो वेट है बॉडी का उसको घटाने में बहुत हेल्प मिलती है, और जब आपका ओवरऑल वेट घटता है तो आपका टमी भी अंदर जाएगी ही जाएगी। तो इस तरीके से वॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप वॉकिंग को अपने डेली जो रूटीन है उसमें ज़रूर शामिल करिए, और धीरे धीरे वॉक करने की हैबिट बनाइए जितना भी आपको टाइम मिलता है, क्योंकि आप नई मदर है, बेबी है छोटा सा फीड करने के लिए, तो आपको बहुत टाइम तो नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत जितना टाइम आप निकाल पाएं, जब बेबी सो रहा हो या जब आप फ्री हो, हालांकि बहुत कम टाइम मिलता है फ्री होने का न्यू मदर्स को, लेकिन फिर भी जब भी आपको टाइम मिले आप अपना थोड़ा थोड़ा वॉक करना स्टार्ट करिए। और जब वो नॉर्मल डिलीवरी के 6 वीक्स के बाद और सिजेरियन के 8 वीक्स के बाद आप थोड़ा अपनी वॉक को थोड़ा बढ़ा दीजिए, कम से कम आधा घंटा रोज ब्रिस्क वॉक पे ले आइए अपने एक्सरसाइज रूटीन को, ठीक है। तो इस तरीके से ये चौथी टिप हो गई वॉकिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है वेट लॉस के लिए, ओवरऑल वेट लॉस के लिए। अब लास्ट और जो 5th टिप है मेरी आपके लिए, जो कि एक बहुत ही इजी सी एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ, जिससे कि आपकी टमी को टारगेट करती है। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, लेकिन इससे आपकी टमी को अंदर जाने में बहुत हेल्प मिलती है। आप सिंपली स्ट्रेट बैठ जाइए ऐसे करके, और आपकी जो नाभि है इसको अंदर की तरफ खींचिए। मैं अभी ये कर रही हूँ, मुझे नहीं पता आप ठीक से देख पा रही होंगी कि नहीं,
लेकिन आप अपने जो एब्डोमिनल मसल्स है उनको अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करिए, उनको स्टिफ बनाइए और इस तरीके से आप अपनी ब्रेथ जो है, सांस जो है, उसको थोड़ा सा होल्ड करके रखिए, जितनी देर शुरू में आप जितनी देर होल्ड कर पाए और उसके बाद उसको रिलीज कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ये जितनी बार आप कर सके, शुरुआत में आप ज्यादा बार नहीं कर पाएंगी, कम से कम 5 से 10 बार आप इसको करना शुरू करिए। नाभि को अंदर की तरफ खींच के और एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके अंदर की तरफ लेकर उसके बाद सांस अपनी जितनी देर आप होल्ड कर पाए इस पोजीशन में आप होल्ड करिए और फिर इसको रिलैक्स कर दीजिए। अब आप इसको 5 से 10 बार शुरुआत में करें और धीरे धीरे करके आप इसको थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करिए। ये बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, लेकिन इससे आपकी जो टमी है और एब्डोमेन में जो आपका फैट जमा हो गया है उसको कम करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आप इसे करिए कंटिन्यूअसली कुछ महीनों तक, आपको बहुत इससे बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूं लास्ट में कि एकदम से कुछ भी नहीं हो पाता है। आपको अगर एक्सरसाइज करनी है और अपनी डाइट का ध्यान रखना है तो आपको इसे कुछ महीनों तक कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि 9 महीने लगे हैं आपको ये वेट गेन करने में, तो कुछ हफ्तों की बात तो नहीं हो सकती कि ये वेट आपका जो है आपका चला जाए और टमी आपकी अंदर चली जाए। तो इसके लिए आपको कुछ महीने लगेंगे, कम से कम अगर मैं बताऊं तो आपको 6 महीने का टाइम तो अपने आप को देना चाहिए इस चीज़ से रिकवर करने के लिए और वापस अपने प्रेगनेंसी से पहले के फॉर्म में जाने के लिए एटलीस्ट 6 मंथ्स या 9 मंथ्स, 6 to 9 मंथ्स आपको लग सकते हैं। और जो भी मैंने आपको अभी टिप्स बताई हैं वो भी आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगी, ओवरऑल वेट रिड्यूस करने के लिए भी और टमी को अंदर करने के लिए भी। लास्ट में जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है इसे आप धीरे धीरे शुरू करिएगा और जैसे जैसे आप इसके लिए यूज टू हो तो आप इसकी अमाउंट जो है वो बढ़ा सकती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉर्मल डिलीवरी के तुरंत बाद या सिजेरियन सेक्शन के तुरंत बाद आपको ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। जब आपकी बॉडी रिकवर कर जाए इन चीज़ों से, जो कि मैं अभी फिर से आपको बता देती हूँ एक बार याद दिलाने के लिए कि नॉर्मल डिलीवरी में 6 हफ्ते और सिजेरियन डिलीवरी में 8 हफ्ते, उसके बाद आप ये एक्सरसाइज शुरू कर सकती हैं अपने एब्डोमिनल मसल्स पे जो एक्ट करती है। बहुत इजी और बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, आपको कुछ इसमें कूद फान नहीं करनी है, आपको सीधे बैठ के बस जब भी आप फ्री हो तो आपको ये एक्सरसाइज करनी है। अगर आप इसको कंटिन्यूअसली कुछ महीनों तक करती हैं तो आपको असर जो है देखने को मिलेगा अपनी टमी के ऊपर। तो ये कुछ 5 टिप्स हैं जिनसे कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद अपना वेट लूज करने में और टमी को अंदर करने में, पेट को अंदर करने में आपको हेल्प मिलेगी। इसके अलावा कुछ और एक्सरसाइजेज होती हैं जो पर्टिकुलरली आपकी एब्डोमिनल मसल्स को टारगेट करती हैं। तो उसके लिए एक वीडियो है जिसका कि लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये मेरा वीडियो नहीं है और ना ही मैं किसी और चैनल को प्रमोट कर रही हूँ, फिर भी क्योंकि ये एक्सरसाइजेज आपके लिए हेल्पफुल होंगी इसलिए मैं ये वीडियो जो है इसका लिंक आपको शेयर कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि मैंने देखा है और मुझे और लोगों ने भी और लेडीज़ ने भी अपने एक्सपीरियंस से बताया है कि इन एक्सरसाइजेस से बहुत बेनिफिट होता है और टमी अंदर जाने में बहुत हेल्प मिलती है। तो एक जो मैंने आपको 5th टिप में जो एक्सरसाइज बताई थी वो तो आप कर ही सकती हैं। साथ ही अगर आप थोड़ा और एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करने के लिए रेडी हैं और कर पाने में सक्षम हैं तो ये जो थोड़ी एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेज हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मैंने दे रखा है वीडियो का वो आप देख सकती हैं। मैं इसे प्रमोट नहीं कर रही हूँ लेकिन आपके लिए हेल्पफुल होगा इसीलिए इसको मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि मेरे आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर मिली होगी, कुछ काम का लगा होगा आपको ये वीडियो। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं अपने चैनल पे नॉर्मली मेरा चैनल एक्चुअली प्रेगनेंसी के बारे में ही है, तो इसमें आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कई टिप्स मिलेंगी और प्रेगनेंसी के अलावा बर्थ कंट्रोल के ऊपर बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अलावा जो अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो जाती है कभी कभी तो उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, मेडिकल अबॉर्शन वगैरह के, उससे रिलेटेड भी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो आप मेरे चैनल को विजिट करके देख सकती हैं अपने इंटरेस्ट के वीडियोस। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने बेबी का भी ख्याल रखिए।